हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती ने क्यों दिया भगवान ब्रह्मा जी को श्राप। दोस्तों, देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। छात्रों के लिए सरस्वती का महत्व अतुलनीय है। सिर्फ छात्र जीवन में ही नहीं, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी यानी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती शारदा, वीणावादिनी और बागेश्वरी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफी कुछ वर्णित किया गया है। ज्ञान की देवी कहे जाने वाली सरस्वती माता मनुष्यों को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में तो ऐसे कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उसकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचयिता माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना को बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा जी अप्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन बसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विद्या के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह अपनी बनाई रचना से पूर्णतः खुश थे। उनकी यह रचना हर तरीके से संपूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। तो हिंदू धर्म में सरस्वती माता को लेकर अन्य दंत कथाएं हैं। एक दंत कथा की माने तो देवी सरस्वती की सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा जी सरस्वती पर मोहित हो गए और उन्होंने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा जी को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह भगवान ब्रह्मा जी से शादी नहीं करना चाहती। ब्रह्मा जी की दृष्टि से छुपने के लिए सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का पूर्ण प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो पाई। इसलिए सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा जी आ पहुंचे और देवी सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी। अपनी बेटी से शादी करने के कारण ब्रह्मा जी की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा जी को उनके इस अपराध की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा जी को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी पर बहुत क्रोधित हुए। इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी का 5वां सिर हमेशा बुरे विचारों से भरा रहता था। इसलिए भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को खत्म करना ही उचित समझा। दोस्तों, एक अन्य दंत कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करने की सोची। वह यज्ञ करने के लिए एक उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी उनके हाथ से एक फूल छूटकर पुष्कर में गिर गया। वह वहीं पर
यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। घर में यज्ञ करने के लिए साथ में पत्नी का होना परम आवश्यक होता है, परंतु उस समय ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी नहीं थी और मुहूर्त का शुभ समय भी निकलता जा रहा था। अतः ब्रह्मा जी ने वहीं एक सुंदर लड़की को देखा और उसके साथ विवाह करके अपना यज्ञ पूर्ण कर लिया। जब इस बात का पता माँ सरस्वती को चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पुष्कर में छोड़कर और कहीं नहीं की जाएगी। इसलिए दोस्तों, पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी का और कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें